यहाँ जॉन जे का भाई ची हायन उसे कॉल करके बताता है कि तुम्हारे अंकल का एक्सीडेंट हो गया है, वो अब हॉस्पिटल में है। और फिर वो वही जाने लगता है और तभी उसे नमदू से पता चलता है कि सिम चियोंग बाहर गई हुई है। जॉन जे उससे कहता है कि तुमने उसे जाने ही क्यों दिया, तुम्हें पता नहीं है कि मा डे यंग उसके पीछे पड़ा है। और फिर वो उसकी लोकेशन देखने लगता है। यहाँ सिम चियोंग भिखारन के पास आई होती है, वो उससे जॉन जे के बारे में सब बता रही होती है कि वो भी अब उससे प्यार करने लगा है। और तभी जॉन जे वहाँ आ जाता है। सिम चियोंग कहती है जॉन जे इनसे मिलो, ये मेरी दोस्त है। जॉन जे कहता है दोस्त बनाने के लिए तुम्हें एक भिखारन ही मिली है। यहाँ जॉन जे के पिता डॉक्टर के पास अपनी आंखों का चेकअप कराने आए होता है क्योंकि उनकी नजर अब कमजोर होने लगी है। और इसी हॉस्पिटल में जॉन जे अपने अंकल से मिलने आया होता है। सिम चियोंग बाहर बैठी होती है और तभी ची हायन वहाँ आ जाता है। सिम चियोंग कहती है कि क्या तुम जॉन जे के भाई हो, लेकिन तुम्हारी शक्लें तो बहुत अलग है। ची हायन कहता है कि क्या तुम और जॉन जे शादी करने वाले हो। सिम चियोंग कहती है नहीं, अभी तो हमारे कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं। और तभी जॉन जे के पिता रूम से बाहर आ जाते हैं और इसी वक्त जॉन जे भी सामने वाले रूम से निकलता है। अब जॉन जे और उसके पिता एक दूसरे को देख लेते हैं। यहाँ जॉन जे के पिता उससे कहते हैं कि अब तुम घर वापस चलो, मुझे अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम करनी है। जॉन जे कहता है कि मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए और अब मैं कभी आपके पास नहीं आऊंगा, क्योंकि जब मुझे आपकी जरूरत तब आपने मुझे अकेला छोड़ दिया और आपने मेरी माँ को छोड़कर किसी और से शादी कर ली और अब मैं आपको देखना भी नहीं चाहता। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ घर आकर जॉन जे रोने लगता है। वो सिम चियोंग से कहता है कि जब मैं घर छोड़कर गया था तो मेरे पापा ने मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, वो मुझे एक कॉल भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं हमेशा अकेला ही रहा और अपने पैसों से ही मैं कॉलेज जाया करता था। मुझे अपने पापा की बहुत याद आती थी। और फिर वो सिम चियोंग के गले लगकर रोने लगता है। और फिर वो सिम चियोंग से कहता है कि तुम मेरे दोस्तों को मत बताना कि मैं रो रहा था। सिम चियोंग कहती है नहीं, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, तुम अपने दिल की हर बात मुझसे कह सकते हो। और फिर तभी अचानक से जॉन जे सिम चियोंग को किस करने लगता है। यहाँ जॉन जे खुशी खुशी सिम चियोंग के लिए खाना बना रहा होता है। नमदू उससे पूछता है कि आखिर किसके लिए बनाया जा रहा है ये खाना। और तभी चियोंग वहाँ आ जाती है। आज वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जॉन जे तो उसे देखता ही रह जाता है। नमदू और ताए ओह भी उसकी तारीफ करने लगते हैं और फिर ताए ओह अपने फोन में उसकी फोटो लेने लगता है। जॉन जे उससे फोन छीन लेता है और चियोंग के फोटो को अपने फोन में सेंड कर देता है और फिर उसके फोन से फोटो डिलीट कर देता है। अब वो रूम में आकर अपने फोन में चियोंग के फोटो को देखने लगता है और मुस्कुराने लगता है। यहाँ चाशिहा जॉन जे से मिलने आई होती है। वो उसे राजा किम के बारे में बताती है कि एक्सप्लोरर्स को राजा किम का घर मिला है जो सदियों पुराना है। यहाँ सेओ ही अपने हस्बैंड को सोने से पहले एक दवाई खाने को देती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनकी बीवी जो दवाई उन्हें दे रही है उसी दवाई की वजह से उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे जा रही है। अब वो उनसे कहती है कि आपका पुराना ड्राइवर तो हॉस्पिटल में है, तो आप कोई नया ड्राइवर रख लो, लेकिन वो इसके लिए मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि ड्राइवर नम कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, मुझे किसी और ड्राइवर की जरूरत नहीं है। यहाँ जिंजू अपने डॉग को डॉक्टर को दिखाने आई होती है और यहीं पर नमदू भी होता है। नमदू जिंजू से कहता है कि मैं अपने डॉग पर लाखों पैसा खर्च करता हूँ और बहुत महंगे स्कूल में बेचता हूँ इसे, ताकि ये अच्छे से सब कुछ सीख सके। अब जिंजू सोच में पड़ जाती है। वो सोचती है कि ये तो बहुत अमीर इंसान लगता है। अब नमदू जॉन जे को आकर सब बता देता है कि उसने अपना आधा काम तो कर दिया है जिंजू को फंसाने का और बाकी का काम तुम करो। जॉन जे कहता है कि अब हमें एक अमीर फैमिली बनकर जिंजू के पास जाना होगा और इसके लिए मेरे साथ एक लड़की होनी चाहिए। और इसके लिए नमदू ताए ओह को लड़की बना देता है, लेकिन ताए ओह इसके लिए मना कर देता है कि मैं नहीं जा रहा, कहीं लड़की बनकर मुझसे नहीं होगा ये सब। नमदू कहता है कि जॉन जे तुम चियोंग को क्यों नहीं ले जाते अपनी मंगेतर बनाकर। और तभी चियोंग वहाँ आ जाती है। वो जॉन जे से कहती है कि तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो। नमदू उससे कहता है कि क्या तुम हमारे साथ चल सकती हो, तुम्हें बस वहाँ पर नाटक करना होगा जैसे टीवी में करते हैं और तुम्हें जॉन जे की नकली मंगेतर बनकर जाना होगा। और फिर सिम चियोंग इसके लिए मान जाती है। जॉन जे उससे कहता है कि तुम्हें वहाँ पर बोलना नहीं है, बस चुप रहना है। और फिर वो सब एक अमीर फैमिली बनकर एक क्लब में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जॉन जे और चियोंग बहुत ही एक्सपेंसिव चीजों की शॉपिंग कर रहे होते हैं और इसी जगह पर जिनजू भी आई होती है। और तभी वो उन सबको देख लेती है और वो सिम चियोंग को देखकर कहती है कि ये तो वही लड़की है जो मुझे उस दिन मिली थी। और फिर उसे पता चलता है कि ये अमीर फैमिली दुबई से आई है। और तभी वो नमदू को देख लेती है और उससे कहती है कि तुम तो वही हो जो अपने डॉग पर लाखों खर्च करते हो, और ये बताओ कि क्या तुम इन अमीर लोगों के साथ हो। नमदू उसे बताता है कि वो उसके गेस्ट हैं जो दुबई से आए हैं और उसकी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। अब वो सब यहाँ से जाने लगते हैं। तभी जिनजू फिर से नमदू के पास आकर कहती है कि क्या तुम इन लोगों के साथ मेरा डिनर अरेंज करा सकते हो। नमदू कहता है ठीक है, मैं उनसे बात करके देख लूंगा। और फिर यही बात जिनजू घर आकर अपने हस्बैंड और चाशिहा को बताती है कि एक बहुत ही अमीर फैमिली हमारे घर पर डिनर के लिए आने वाली है, अब तो हमारी लॉटरी लग जाएगी। चाशिहा कहती है कि जरा संभल कर रहना, उन लोगों से कहीं वो लोग कोई लुटेरे ना निकल जाएं।
यहाँ जॉनजे चाशिहा के साथ एक म्यूजियम में आया होता है। इस म्यूजियम में राजा किम के जमाने का कुछ सामान रखा होता है और तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। अब जॉनजे लाइटर जलाकर देखने लगता है, तभी उसकी नजर सामने टंगी तस्वीर पर पड़ती है जो राजा किम की थी। वो कहता है कि ये तो वही जो मुझे ख्वाब में दिखाई देता है, क्या ये सच में मैं ही हूँ? और फिर जब चाशिहा भी उस तस्वीर को देखती है तो वो चौंक जाती है और कहती है कि जॉनजे, राजा किम तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही दिखता है, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? जॉनजे कहता है कि अरे चलो छोड़ो इसे, हर स्मार्ट आदमी मेरी तरह ही दिखाई देता है। चाशिहा कहती है कि हो सकता है कि ये तुम्हारे खानदान से हो। यहाँ सिम चियोंग जॉनजे के देर से घर आने पर उस पर गुस्सा करने लगती है और उसके पास ही उसे घूरने बैठ जाती है। जॉनजे कहता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? चियोंग कहती है कि मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ अपनी आँखों से, क्योंकि ये मेरी आँखें हैं। जॉनजे कहता है कि अच्छा चलो ये बताओ कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तब तुमने मुझे ये बताया था कि तुमने एक ख्वाब देखा था जिसमें मैंने तुम्हारा हाथ थामा था, और ये बताओ कि क्या वो बहुत पुराने जमाने का ख्वाब था जिसमें हम दोनों थे? सिम चियोंग कहती है कि नहीं, मुझे अब कुछ याद नहीं है उस ख्वाब के बारे में। लेकिन चियोंग तो जॉनजे से झूठ बोल रही थी क्योंकि उसने भी वही ख्वाब देखा था जो जॉनजे को दिखाई देता है, लेकिन वो उससे छुपा रही थी। यहाँ नमदू सिम चियोंग के बारे में जॉनजे से कहता है कि क्या तुम्हें सिम चियोंग अजीब सी नहीं लगती और उसकी हरकतें भी सबसे अलग है? जॉनजे कहता है कि पागल हो क्या तुम, वो तो ऐसी ही है। अब नमदू सिम चियोंग के फ्रैक्चर वाली बात भी उसे बता देता है कि उसका फ्रैक्चर कुछ ही दिनों में कैसे ठीक हो गया, जबकि डॉक्टर कह रहे थे कि किसी भी फ्रैक्चर को ठीक होने में 1 महीना लग जाता है। और फिर वो उसे वही मोती दिखाने लगता है। मोती को देखते ही जॉनजे को पुराने जमाने का सीन दिखाई देने लगता है। नमदू कहता है कि देखो मुझे ये मोती सिम चियोंग से मिला, आखिर कहाँ से लाई होगी वो इतना कीमती मोती? और अब जॉनजे भी सोच में पड़ जाता है। नमदू कहता है कि ये बात तो सब जानते हैं कि तुम चियोंग के साथ स्पेन में थे, लेकिन तुम्हें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? जरा इसके बारे में भी सोचो तुम। जॉनजे कहता है कि तो फिर तुम क्यों सोच रहे हो इन सब बातों के बारे में? नमदू कहता है कि क्योंकि अब मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ और जानकर ही रहूंगा सिम चियोंग के बारे में। अब जॉनजे सोचता है कि ये सब तो अब मुझे भी जानना है कि आखिर सच क्या है। यहाँ सिम चियोंग बाहर आई होती है और तभी टीना वहाँ आ जाती है जो अब उसकी दोस्त बन चुकी थी। यहाँ जॉनजे ऊपर जाकर देखता है कि सिम चियोंग अपने रूम में नहीं है और तभी उसकी नजर सामने रखे मोतियों पर पड़ जाती है। वो कहता है कि आखिर ये पागल लाई कहाँ से लाई है ये इतने सारे मोती, और फिर वो उसे घर में ढूंढने लगता है और तभी सिम चियोंग घर आ जाती है। जॉनजे उससे कहता है पागल हो क्या तुम, कहाँ गई थी? और ये बताओ कि तुम्हारा फोन ऑफ क्यों आ रहा है, इसे चार्जिंग पर क्यों नहीं लगाती हो तुम? दोस्तों यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।